सो हेलो गाइस, तो आज हम फिर से एक नया एनिमे सीरीज की स्टार्टिंग करने वाले हैं जिसका नाम है विंड ब्रेकर। और गाइस ये एनिमे सीरीज भले ही हाल ही में आई हो, लेकिन इसके कुछ ही एपिसोड काफी ज्यादा धमाल मचाने वाले हैं। इस एनिमे सीरीज ने काफी कम समय में काफी ज्यादा बड़ा फैन बेस बना लिया है। सो गाइस बिना किसी टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट सा दिखाया जाता है। हमें एक पैर दिखाया जाता है जो रस्सी पर चल रहा होता है, और फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो बिना किसी सपोर्ट के रस्सी पर चल रहा होता है। लड़का आगे बढ़ने से काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। और फिर हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है, वो कह रहे होते हैं और लड़ाई होगी, अब फिर से तमाशा होगा। और फिर दूसरी लड़की कहती है फिर से लड़ाई हो गई, चलिए मैं इन सब चीजों के खिलाफ हूँ। वो लोग और भी बहुत कुछ बोल रहे होते हैं और वो लड़का धीरे धीरे अपनी रस्सी पर आगे बढ़ता जाता है। और वो लोग उस लड़के को ताने मार ही रहे होते हैं, वो रुकते नहीं है। फिर तभी उस लड़के का बैलेंस बिगड़ता है और वो उस रस्सी से गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो सोया होता है और उठकर बैठ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। वो लड़की उन लड़कों से कहती है मेरा रास्ते से हट जाओ। वो लड़के बोलते हैं हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और मजे करेंगे, क्या कहती हो? वो लड़की उन लड़कों को मना करके वहां से जाने लगती है। और वो लड़के उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं। वो अपने हाथ छोड़ने को कहती है, पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बुली करने वाले लड़के के कंधे पर हाथ रखता है। हमारा मेन कैरेक्टर काफी बैड ऐसी स्टाइल में कहता है उस लड़की को छोड़ दे वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पर वो उसको डॉच करते हुए उन सभी लड़कों को मार गिराता है। और फिर उन बदमाश लड़कों के बॉस से कहता है तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है जो तुम खुद को ताकतवर समझते हो। और कहता है वो कोटोहा से पूछता है क्या यहाँ पार्सल मिलता है, पर कोटोहा मना कर देती है। सकूरा कहता है ठीक है। कोटोहा कहती है वैसे तुम्हारा हुलिया काफी ज्यादा अजीब। और वो उसके बाल और आंखों के बारे में पूछने लगती है। सकूरा कहता है क्या तुम्हें इनसे कोई तकलीफ है। और तभी कोटोहा काफी ज्यादा सामने आ जाती है। सकूरा शर्मा के पीछे हट जाता है और कोटोहा को चिल्लाकर कहता है मुझसे दूर रहो। कोटोहा कहती है तुम मुझे फांसी कहाँ आने दे रहे हो। सकूरा कहता है तुम सच में काफी ज्यादा अजीब हो, अक्सर दुनिया के लोग मुझे बिना जाने ही अजीब मान लेते हैं। कोटोहा कहती है मैंने इस शहर में तुमसे भी ज्यादा अजीब चीजें देखी हैं। फिर सकूरा अपने आने का यहाँ मकसद बताता है। वो बताता है कि मैं यहाँ सब पर राज करने आया हूँ, जिनको बस नफरत और मार ही मिली है सब पर राज करेगा तभी तो मजा आएगा। कोटोहा कहती है लगता है तुम्हें इस। कोटोहा उसे टॉफिस दे रही होती है और बताती है सकूरा तुमने जो बैग उन दादा को दिया उसमें उनके पोते का गिफ्ट था, उन्हें तुम्हारा शुक्रिया किया है। फिर सकूरा शर्माने लगता है। कोटोहा कहती है तुम शर्मा को रहे हो। सकूरा ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में कहता है तुम भी इस शहर वालों की तरह काफी ज्यादा अजीब हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। एक बार मुझे एक आदमी का वॉलेट मिला था, उसने मुझे चोर समझ लिया, और एक तुम हो इसने मुझे बिना सोचे समझे भरोसा कर लिया। कोटोहा कहती है तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। वो कहती है सकूरा तुमने फ्यूरिन में आने का तो सोच लिया, पर तुम फ्यूरिज पर राज कभी नहीं कर पाओगे। इस हालत में तो कभी नहीं। सकूरा कहता है तुम कुछ भी नहीं जानती हो, तुम्हें मेरे ताकत का अंदाजा भी नहीं है। कोटोहा कहती है हाँ हो सकता है तुम एक अच्छे फाइटर हो, पर फ्यूरिन में तुमसे भी अच्छे फाइटर्स हैं, और ऊपर से तुम अकेले हो। सकूरा कहता है मैं बाकियों से काफी ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं अकेला ही काफी हूँ। कोटोहा कहती है तुम सिर्फ ताकत से नहीं जीत सकते, तुम्हें फ्यूरिन के बाकी बच्चों से मिलना चाहिए, शायद तुम मेरी बात को समझ पाओगे। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। सकूरा रास्ते पर खड़ा होगा। सकूरा रास्ते पर जा ही रहे होते हैं, पर वो लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं और फिर सकूरा उन्हें वहां से कुछ कहे बिना जाने लगता है। फिर वो लड़के उसे रोक कर उसके बाल और आंखों के लिए काफी ज्यादा चिढ़ाने लगते हैं। पर यहाँ सकूरा अपने मन में सोच रहा होता है ये हुई ना बात, अब है ना अपनी असली औकात पर सिर्फ कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर अब से हर कोई मुझसे तमीज से पेश आएगा, लेकिन ये तभी होगा जब मैं जीत जाऊंगा। और वो कोटोहा की बात को याद करने लगता है और काफी गुस्से में उस लड़के को एक पंच मारता है। कोटोहा के पैर पर चाकू से हमला करता है। सकूरा जख्मी हो जाता है और फिर दूसरा लड़का बैट लेकर उन पर हमला करने जाता है, पर कोई दूसरा बंदा जिसने फ्यूरिन की यूनिफॉर्म पहनी होती है वो उन्हें बचा लेता है और कहता है उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम खतरे में थी। और उस बैट वाले लड़के को एक लात मारता है और उसे गिरा देता है। और हमें सामने से फ्यूरिन हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स आते हुए दिखाई देते हैं। और फिर वो लड़का जिसने सकूरा को बचाया होता है वो उस बैट को पकड़कर कहता है तुम्हें पता है ना यहाँ ये सब चीजें लाना मना है। लगता है स्टूडेंट्स आए होते हैं, उनमें से ऑरेंज बाल वाला कहता है अरे हमने जितना सुना था उससे तो काफी कम लोग हैं यहाँ पर।
और फिर वो दूसरा लड़का कहता है इन्हों तो हम दोनों ही संभाल सकते हैं। फिर साकुरा सोचता है आखिर फ्यूरिन मेरी मदद क्यों कर रहा है, और उन बदमाश लड़कों में से एक लड़का कहता है अरे ये तो फ्यूरिन का ही रागी है। दूसरा लड़का कहता है अपना मुंह बंद रखो। हमारे सामने सिर्फ 4 लोग हैं और ये लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं। और फिर वो सब उन चारों की तरफ दौड़ने लगते हैं। फिर हिरागी कहता है अभी मेरे आगे आया तो तुम गए काम से। और फिर वो तीनों उस सभी को मारने लगते हैं। और फिर उनमें से एक लड़का साकुरा पर हमला कर देता है और साकुरा अपने पैर के चोट की वजह से उसे डॉच नहीं कर पाता, पर वहाँ हिरागी आ जाता है और उसे बचा लेता है और कहता है अगर तुम्हारे पैर पर चोट लगी है तो तुम पीछे हट जाओ। साकुरा कहता है तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं इन्हें देख लूंगा। हिरागी बोलता है होश में आओ बच्चे, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है शहर के सभी लोग उन्हें अपने अपने घरों से चेयर कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं मारो इन्हें, छोड़ना नहीं। साकुरा सोचता है आखिर ये चल क्या रहा है। कोटोहा बताती है मैंने कहा था ना, अलग अलग गैंग्स के वॉर्स की वजह से यहाँ रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था और ये शहर खासकर 2 साल पहले ही सुधरा है फ्यूरिन हाई स्कूल के लड़कों की वजह से। सबसे पहले इन्होंने इस इलाके के पीछे एक साइन बोर्ड लगाया। फिर हिरागी कहता है लड़ना नहीं आता पता था, और तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता क्या? फिर कोटोहा बताती है पहले ये बोर्ड फ्यूरिन हाई स्कूल के नाम पर हुआ करता था, पर लोगों ने इन्हें अपना ही नाम दे दिया, वो फ्यूरिन द विंड ब्रेकर। और फिर लड़ाई खत्म होती है। वो सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं और उन लोगों की तारीफ करने लगते हैं। और एक बूढ़ी औरत देखती है कि साकुरा के पैर पर चोट लगी होती है। वो उसे पट्टी करने के लिए जाती है, लेकिन साकुरा उसे चिल्लाकर पीछे हटा देता है। और फिर कोटोहा आती है और वो साकुरा के पैर पर पट्टी करते हुए बोलती है साकुरा मैंने तुमसे याद है क्या कहा था कि तुम अकेले हो, पर साकुरा तुम्हें अकेले रहने पर मजबूर किया गया था। साकुरा कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं अकेला ही ठीक हूँ। कोटोहा कहती है सिर्फ तुमने यामादादो की मदद क्यों की और मेरी मदद क्यों की? तुम अपना हाथ क्यों नहीं बढ़ाते? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जो बनना चाहते हो वो जरूर बनोगे। सो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और